हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आप यहां पे एज अ टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2026 के नए साल में मैंने आपको कहा है कि देखिए अब जो है ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी 2025 में। अब उसके लिए जो है अलग से प्लेलिस्ट बन गई है 2026 के नाम से। आने वाले साल में जितनी भी भर्तियाँ मिलेगी आपको 2026 के नाम से मिल जाएगी। तो कभी आप कोई वीडियो मिस कर जाओ तो उस प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो कर लीजिएगा, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा नए साल में कुछ और भी रिजोल्यूशन लेते हैं। जिस भी भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही वहाँ पे काउंसलिंग की डेट आती है या किसी और तरह की अपडेट आती है तो वो मैं आपको जरूर दूंगा। उसके लिए अलग से वीडियो बना करके दूंगा, भले ही उस पर 5 व्यूज़ आए या 5 लाख व्यूज़ आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए मैं वो काम करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी उम्र सीमा 25 से कम है वो वीडियो ना देखें, और जिनकी उम्र सीमा 45 से अधिक हो गई है वो भी वीडियो ना देखें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। उम्र सीमा मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 रखी गई है, और जो कस्तूरबा में पहले काम कर चुके हैं वो 60 तक जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, जिनका बीटीसी वगैरह है यानी कि डीएलएड वगैरह जिन लोगों ने किया है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सिर्फ बीएड वाले के लिए ही ये फॉर्म है। हालांकि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड वगैरह है तो वो लिपिक वगैरह के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 12/1/2026 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, और ऐसा मौका दोबारा ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्तियां आती नहीं है ना। एक बार आ गए तो पूरे साल फिर से भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोई इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से आपका जो है यहाँ पर टीचर के पद पर आपका जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। आप लोग नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम लिख देंगे, तो आने वाले समय में जब भी आपके जिले से रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे पीडीएफ को करते हैं ओपन। यहां से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पीडीएफ। वेट ए मिनट, पहले मैं इसे ओपन कर लूं। ये रहा आपका ड्राइव। ठीक है, अब यहां से देखिए ये पीडीएफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मुझे दिख रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसी पीडीएफ देख पा रहा हूं। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, अगर एक वीडियो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जो है चाहिए तो आप लिख दोगे एग्जाम। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि ये फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो इसे मैं भर दूंगा। देखिए एक भर्ती अलीगढ़ से भी आई हुई है। अलीगढ़ के ऊपर भी जो है एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उनकी वेबसाइट पे ये जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो पाई है। जैसे ही अपलोड होगी तो मैं आपके लिए वो अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वेट ए मिनट, ये देखिए ये रहा आपका पीडीएफ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से आप देख लीजिए कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि आपको स्कूल में रहना होगा। गणित के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, गणित के लिए रिक्रूटमेंट आई है। 25,410 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और पीसीएम चाहिए होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप अप्लाई करें। बीएड भी चाहिए होगा इनको, तो बीएड अगर आपने पास किया है पेपर बीएड का, अभी मैं आप सीटेट के बारे में बताऊंगा या टेट के बारे में, बीएड का होना जरूरी है। इसके अलावा टेट की जो परीक्षा है वो पेपर 2 से आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए होगी। इसके अलावा साइंस से अगर आप हैं तो जेडबीसी यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपको चाहिए होगा, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा बीएड और पेपर 2 यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है जी, अब आगे देखिए सामाजिक विषय के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर सिविक्स से तीनों में से किसी एक के साथ ग्रेजुएशन, बीएड और टेट की परीक्षा पास किए तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, यानी कि आपको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैलरी भी कम मिलेगी। 12,790 रुपये आपको यहाँ पर मंथ दिया जाएगा। पीजीडीसी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ, बीसीए या फिर पीजीडीसीए कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा कला, क्राफ्ट एवं संगीत और गृह शिल्प के लिए रिक्रूटमेंट है। 12,790 रुपये यहाँ भी मिलेगा। अगर आपने कला, क्राफ्ट, संगीत से, गृह शिल्प से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी तरह से अंशकालिक शिक्षिका यानी कि बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड जिन लोगों ने करा है उनके लिए ये फॉर्म है। अब इसी तरह से उर्दू शिक्षिका के लिए देखिए के लिए भी रिक्रूटमेंट आई है। 17,196 रुपये आपको यहाँ पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा सहायक रसोइया, चौकीदार वगैरह की भी रिक्रूटमेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके घर के आसपास जो भी विधवा महिला हैं या फिर नीडी पीपल हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, प्लीज़ उनका फॉर्म भरें आप। भले ही उनसे पैसे ले लें, जो भी फॉर्म भरने का डाक टिकट वगैरह का लग रहा है, पैसे ले लें, लेकिन उनका फॉर्म आप ज़रूर भर दें। अब यहाँ से देखिए जो जो पोस्ट है आपको मैं वो बता देता हूँ, और कितने रुपए के लिफाफे के साथ ये फॉर्म को मांग रहे हैं वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने नहीं कहा है,
2 लिफाफा ये मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं है कि कितने रुपए का आपको जो है टिकट चिपकाना है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है 42-42 का टिकट जो है चिपका देना चाहिए। हालाँकि कई-कई जगह पे ये 60-60 भी मांग रहे हैं, ठीक है? नए-नए पोस्ट में 3-3 लिफाफा भी मांग रहे हैं। तो आप देखिए फिलहाल 2 लिफाफा लेना है आपको, 42-42 रुपए का टिकट और अपना एड्रेस, और फिर यहाँ भी 42 रुपए का टिकट और अपना एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है? और एक बड़े लिफाफे के अंदर 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, डीएलएड जो भी आपने किया है, डीएलएड वाले तो नहीं कर पाएंगे, वो सारा फॉर्म अंदर में जो है सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपका आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह के साथ आप भेज देंगे। 12/1/2026 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छा वक्त आपको यहाँ पे मिल जाएगा। bareilly.nic.in पर जाकर के आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से जाकर डाउनलोड किया है। बाकी टेलीग्राम पे तो ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी आप खुद से भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये बरेली से रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो जिन्हें भी अप्लाई करना है वो जाकर के कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजिएगा या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा। 12 इसकी आखिरी तारीख है और आपका काम बन जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसी के साथ अटैच है, तो आप जो है इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अच्छे से पढ़ करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? बाकी नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। आने वाले समय में और भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे लिख दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई, बरेली यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी, आगे और भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।